आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स के पास जाने के पास समय आपको बहुत घबराहट रहती है कि क्या हम डॉक्टर से बोलेंगे, कैसे हमको बात करना है, क्या कुछ पूछना है। तो आपके लिए एक बताता हूँ प्रैक्टिकल टिप्स क्या होता है जो इसके बारे में सबको जानना चाहिए। जो भी पेशेंट हैं या अटेंडेंट्स हैं उनको ये जानकारी रहनी चाहिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पेशेंट अटेंडेंट कई बार अकेले जाते हैं रिपोर्ट लेकर के। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, हमेशा हमेशा पेशेंट को साथ में लेके जाएं। चाहे जिस अवस्था में, चलने लायक हो, नहीं चलने लायक हो तो एम्बुलेंस में लेके जाएं। स्ट्रेचर की व्यवस्था होती है, स्ट्रेचर पर जाएंगे, व्हील चेयर पर जाएंगे, लेकिन पेशेंट को हमेशा लेके जाना है क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं डॉक्टर्स को। एज ए क्लिनिशियंस मैं जानना चाहता हूँ कि पेशेंट का क्या परफॉर्मेंस स्टेटस है, कैसा वॉक कर रहा है, सब कुछ ओवरऑल हेल्थ कैसा है, पेशेंट कैंसर का चेक्टिक तो नहीं है, उसका जनरल बिल्ड कैसा है, न्यूट्रिशन क्या है, हीमोग्लोबिन पाइलर रिएक्टर्स, बहुत सारे जनरल एग्जामिनेशंस या सिस्टमिक एग्जामिनेशंस आप नहीं कर पाते हैं यदि पेशेंट्स नहीं आते हैं आपके साथ। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमेशा पेशेंट को साथ में लेके जाइए डॉक्टर्स के पास, सिर्फ रिपोर्ट लेके जाने का नहीं है। दूसरा, जब भी जाते हैं तो पेशेंट के साथ रिपोर्ट हमेशा लेके जाना है, चाहे वो सीटी फिल्म हो या एमआरआई फिल्म हो या बायोप्सी रिपोर्ट है या बहुत पुराना कोई ऑपरेशन हुआ है उसका भी कागज है। जो भी उस पेशेंट से रिलेटेड मेडिकल रिकॉर्ड्स का है उस फाइल को साथ में जरूर रखें ताकि पता चले डॉक्टर्स को जिनको पास ले जा रहे हैं उनको देखने में पता चलना चाहिए कि वो क्या चीज है, उनको क्या ऑपरेशन हुआ है, उनको क्या दिक्कत है। कई बार सीटी फिल्म छोड़ देते हैं, कई बार एमआरआई नहीं ले जाते हैं, कई बार पुरानी रिपोर्ट छोड़ देते हैं। तो ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तीसरा, जब भी आप जाते हैं एक लिस्ट बना के जाएं कि हमें क्या मेन तकलीफ है, उसको लिख लीजिए, कागज पर नोट कर लीजिए। यदि भूल जाते हैं तो नहीं, तो जो रिलेवेंट चीज है, जो सबसे ज्यादा तकलीफ है, कोई भी मरीज को सबसे ज्यादा 2 या 3 पॉइंट होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनको पहले बताया कीजिए। जो मेन तकलीफ है आपके पास, जो ज्यादा तकलीफ दे रहा है, उसको पहले रखें। उसके यदि नहीं आप कर पाते हैं तो आप उसका नोट कर लें कि हमको ये चीज बताना है। उसके बाद आप जब भी जाते हैं तो डॉक्टर्स के पास आई टू आई कांटेक्ट करके बात करें, मोबाइल को स्विच ऑफ करके ले जाएं। साथ में वहाँ पर पेशेंट से रिलेटेड बात करें, इनरिलेवेंट बात नहीं करना है। मैं यहाँ से हूँ, फलना आदमी ने भेजा है, इस तरह का है, यहाँ पर ऐसा ही हुआ है, ये चीज़ आपको बताने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू, क्योंकि आपका भी टाइम प्रीशियस है, डॉक्टर्स का टाइम भी प्रीशियस है। ये सब चीज़ें यदि आप पेशेंट पर फोकस्ड रहेंगे, पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच लेके जाना है और उसी से आपका इलाज संभव हो पाएगा। तो ये प्रैक्टिकल टिप्स है जो सब लोगों को जानना चाहिए। और यदि आप ये चीज़ जानते हैं और यदि आप पहले से जानते, यदि ये चीज़ आप पहले से जानते थे और ये कभी आपके साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए कि क्या आपके पास जब आप फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गए या जब भी डॉक्टर्स के पास गए तो क्या आपने, हाँ मेरे को ये चीज़ छूट गया बताना है, मेरे को ये बताना भूल गया। कई बार डॉक्टर्स को मिल नहीं पाते हैं, फिर आपको अपॉइंटमेंट कुछ दिन के बाद का मिलता है तो उतने दिन तक मन में शक कर रहता है कि क्या होता है। दूसरी चीज़ है, जब भी आप डॉक्टर से एडवाइस लेते हैं, ट्रीटमेंट लिख के देते हैं, एक बार डॉक्टर्स यदि पॉसिबल है तो उनसे जरूर दिखवा लें दवाइयों, कैसे खाना है, क्या खाना है। उनके असिस्टेंट जो डॉक्टर्स होते हैं उनको दिखा सकते हैं या नर्सिंग स्टाफ है उनको दिखा सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ हैं जो कि आपको जानना चाहिए और यदि आप जानते हैं तो आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। आप लोग ये सब चीज़ें यदि जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि